गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे पेंशनर्स भाइयों। क्या है, ताकत जब कमज़ोर हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कमज़ोर हो, आप मजबूत नहीं हो सकते, तो आप लवचिक होना चाहिए। आप इलास्टिक होना चाहिए, कम से कम आपकी जो वो इलास्टिटी है, तो उससे वो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी ताकत कमज़ोर है क्योंकि जनता सरकार बहुमत में है। जनता हमारे विरोधी पक्ष हमारे साइड नहीं। मीडिया हमारे सवाल, हमारे प्रॉब्लम्स सरकार को या देश को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और कुछ पेंशनरों को ज़रूरत नहीं है। कुछ पेंशनर मोदी जी के साथ है, और बचे कुचे कुछ पेंशनर है, वो क्या करना, क्या ये सवालत है। लेकिन इस सब के बीच में मेरे को तारीफ करना लगता है अशोक राउत सर को, कि अशोक राउत सर जी ने कैसे ये इतना बड़ा आंदोलन यहां तक लाया। दो चीज है इस आंदोलन के पीछे क्लियर साबित हो रही है। एक एक मैं कहूं तो नैक कमिटी की जज्बे को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि देश का लोकशाही कितनी कमजोर हो चुकी है कि 65 लाख परिवारों को न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है। देश के सरकार में वो संवेदनशीलता, वो जागरूकता और वो न्याय प्रणाली के प्रति वो क्या कहूं उसे, प्राथमिकता वो नहीं बची है। उसका महत्व नहीं पता चल रहा है। जन आंदोलनों को आप अगर माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, अगर उनके पूरे जीवन काल को देखेंगे, तो जब वो नेता नहीं थे, वो मुख्यमंत्री पद कैसे बन मिला है उन्हें? क्योंकि उनका जन समुदाय में उनका जो उठना बैठना था, या उनकी जो सेवा थी, उनकी जो जन सेवा थी, उसी के चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला। और 15 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री नियर अबाउट रहे हैं। और 15 साल एक सक्सेसफुल मुख्यमंत्री बनकर वो गुजरात के उभरे हैं। तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पंत प्रधान पद का दावेदार बनाया। और मेरे को ताजुब लगता है कि वही पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी एक समय पे जनसेवा के लिए प्रसिद्ध थे। आज वो इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि वो जनता को ही नहीं देखते हैं। जनता की सेवा तो बहुत दूर की बात है, जनता के ऊपर हुए अन्याय को, जनता को जो न्याय देना है, 65 लाख परिवारों को आज पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी अवॉइड कर रहे। मैं मानता हूं कि यह काम पंत प्रधान का नहीं था, यह काम था लेबर मिनिस्टर का काम था। देश के मजदूरों को अगर समस्या है, तो भी वो काम लेबर मिनिस्टर का है। देश के पेंशनरों को अगर कहीं कुछ तकलीफ है, ज्येष्ठ नागरिकों को वहां पे तकलीफ हो रही है, तो वो भी काम उन लेबर्स के प्रति लेबर मिनिस्टर का दायित्व था। लेकिन भारत के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लेबर मिनिस्टर को एक भी सवाल नहीं किया कि इन लोगों का आंदोलन यहां तक कैसे आया, ये लोग मेरे तक क्यों पहुंच रहे हैं, क्या तुमने इन लोगों को, इनके समस्याओं को ठीक से जाना है? ये भारत के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लेबर मिनिस्टर को यह सवाल करना चाहिए था, जो सवाल नहीं किया है। और आज क्या क्या परिस्थिति है कि 4 मार्च को निवेदन देने के बावजूद भी अभी तक इन गरीब पेंशनरों को कोई न्याय नहीं मिला है। दोस्तों, रोज पेंशनर मर रहे हैं, सरकार अपने कामों में मस्त है, पेंशनर त्रस्त है। देश की जनता को कोई लेना देना नहीं है, कई पेंशनर के बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। मेरे कन तो पैसा है पापा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, आप अपने मेहनत की कमाई छोड़ दीजिए। कोई अमन अग्रवाल जी बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर, अमन सर बोलिए, मैं सुन रहा हूं सर, बोलिए बोलिए। तो कई पेंशनर के बच्चों को पैसा बहुत है, तो अपने बच्चों को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वो बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो पढ़ लिख के आज जो बड़ा मुकाम हासिल किया है, आपके वो पापा की जो कम तनख्वाह थी, वो जो जिल्लतों से वो जिंदगी गुजार रहे थे, उसी के पैसों के चलते आपको पढ़ाई मिली और आज आप बड़े आदमी बन गए। और वारे वाह बच्चों, आप अपने पापा की मेहनत की कमाई को नजरअंदाज कर देने को बोल रहे हो? क्या उनके उनके जीवन को आप कभी कभी प्राउड बोल के देखोगे? ऐसे बच्चों को कह रहा हूं जिनको पैसों की जरूरत नहीं है, जो अपने पिताजी को आज पैसा दे रहे और कहते हैं कि आपको पेंशन की जरूरत नहीं, नहीं तो नहीं, कोई टेंशन नहीं।
आपके पापा के मेहनत का पैसा नेता लोग खा रहे हैं। आपके पापा की मेहनत को आपने कभी गिना ही नहीं दोस्तों। आज आप जो मुकाम हासिल किए हो, आज आपको आपके पापा की मेहनत इतनी सी लग रही है। दोस्तों, आप लोगों का पीछे हट जाना, आप लोगों का पैसा छोड़ देना, ये सरकार के, ये नेताओं को, ये ईपीएफओ के शासकीय अधिकारियों को यहां पे वो सीधा छूट दे रहे कि आप करप्शन कीजिए। फिर आपको क्या अधिकार है नेताओं को करप्टेड बोलने का, शासकीय अधिकारियों को करप्टेड बोलने का? आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। देश में से आप लोगों के चलते देश में से करप्शन बंद नहीं हो रहा है। चलने दीजिए, अच्छी बात है। अपने पापा की मेहनत को अब आप नजरअंदाज कर दीजिए। अब आप पैसा कमा रहे हो, आपके पापा को आज आप पैसे देते हो, आपके पापा को क्या पेंशन मिलेंगी? अगर न्याय होता है, आपके पापा को 12-15 हजार रुपए पेंशन मिलेंगी। उनका जो पैसा है, ब्याज के साथ जो पैसा आएगा, 15-20 लाख 25 लाख जो भी पैसा आएगा, आप लोग बोलेंगे मैं तो करोड़ रुपए देता हूं पापा, आपको करोड़ रुपए देता हूं, आप छोड़ दीजिए पेंशन का। आपके करोड़ रुपए में वो बात नहीं है। जो बात उनके 20-25 लाख 50 लाख जो भी पैसा है, 15 हजार जो भी पैसा है, उनका महीने को जो पेंशन आ रही है, वो बात नहीं आएंगी। क्योंकि बेटा, तुम लोगों को आज पढ़ा लिखा के जो पैसों ने आपको मदद की, जो कम तनख्वाह ने, जो अन्याय के साथ जीवन गुजारा उस इंसान ने, बूढ़े बुजुर्ग ने, उसका वहां पे खून पसीना, उसका स्वाभिमान लग चुका है वहां पे। महाराज कहते थे कि मेरे शरीर के ऊपर अगर वार होता है तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी, मेरे शरीर पे अगर वार होता है तो मेरे को उतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने मेरे स्वाभिमान के ऊपर अगर हाथ डाला तो मैं आग बबूला हो जाऊंगा। ये शिवाजी महाराज कहते थे दोस्तों। और आज कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज मत कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। आप क्या बात कर रहे हो? आप महाराज का किस तरह से फायदा उठा रहे हो? आप कैसा राजनीति कर रहे हो? आप ही देख लीजिए। ये वही महाराष्ट्र है जहां पे स्वाभिमान के लिए बात की गई थी, जंग लड़े गए थे स्वाभिमान के लिए, धर्म को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए जंग लड़ी गई थी। एक मुस्लिम शासक के खिलाफ एक हिंदू शासक लड़ रहा है, वो बताया गया। लेकिन वो एक हिंदू शासक के साथ कई मुस्लिम सैनिक है वहां पे, वो कोई ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना था, अस्तित्व की लड़ाई बताना नहीं था हमें, हमें धर्म की रक्षा बताना नहीं था, हमें हिंदू मुस्लिम बताना था। इसलिए महाराज का वहां पे दुरुपयोग किया गया, महाराज के नाम का वहां पे दुरुपयोग किया गया। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग अच्छा समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का पैर पीछे लेना, आप लोगों के कदम पीछे लेना देश में घटिया राजनीति को ताकत दे रहा है, करप्शन को ताकत दे रहा है। बेटाओ, आपको कितनी तनख्वाह है, आपके पास क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर अपने पिता के स्वाभिमान के प्रति अगर आप चिंतित नहीं हो, अगर आप जागरूक नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं है। मत कहिए अपने पिता को कि आपसे ज्यादा तो अनपढ़ बच्चे, मैं अच्छा हूं भाई, मैं निठल्ला अच्छा हूं, मेरे पिता के पूरे जिंदगी को मैं सार निकाल के बैठा हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे लिए मेरे को लग रहा है। और ऐसे कई बच्चे जो अपने पिता के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे, वो सब बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं। क्योंकि अपने पिता की मेहनत को आप जाया नहीं जान दे रहे हो, अपने पिता के संघर्ष को और उनके ऊपर हुए अन्याय को आप जाया नहीं जान दे रहे हो। आप करोड़ों कमाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने पिता के मेहनत को ध्यान दो बेटा। पेंशन कब तक बढ़ सकती है ये बताओ, पेंशन कब तक बढ़ सकती है ये बताओ। अरे कोई जाके मोदी जी को जगाओ, मोदी जी को अपना पुराने मोदी जी याद दिलाओ, पेंशन एक दिन में बढ़ जाएगी। अभी मोदी जी भूल चुके हैं कि मैं जनता की सेवा करके पंतप्रधान बना हूं, लेकिन मोदी जी आज भूल चुके हैं। क्योंकि आज अभी उनके सिर के ऊपर जरासंध का मुकुट है। एक समय पे हमने जरासंध का मुकुट पहने वाला हमने निकाल के फेंक दिया, लेकिन मोदी जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जरासंध का मुकुट होता क्या है। इंसान के बुद्धि को ग्रहण लगा देता है ये जरासंध का मुकुट। महान कैसे बनता है इंसान? पंतप्रधान बोले तो महान नहीं होता है। एक उच्च न्याय प्रणाली को वहां पे अनुशासित करने वाला ही नेता महान होता है मोदी जी। ये 65 लाख परिवारों के मेहनत का पैसा है, सरकार को या फिर ये ईपीएफओ के शासकीय अधिकारियों को वो पैसा खाने का कोई इजाजत नहीं है। ये भारत है, यहां पे सिर्फ अनाज नहीं आता है,
यहां पे क्रांति के भी फसलें बोई जाती है। यहां पे अनाज की फसलें बोई नहीं जाती है, तो यहां पे क्रांति की भी फसलें बोई जाती है। मोदी जी, आपको बस याद करना है। अगर आप याद करोगे तो एक दिन में न्याय हो जाएगा, लोगों के अकाउंट में पैसा गिर जाएगा। मोदी जी, आप भारत शासन को ठप्पा मत लगने दीजिए। आप इधर न्याय कर दीजिए, उधर मैं आपके पैर धोने के लिए तैयार हूं। मोदी जी, राहुल सर, आप इधर न्याय दिलाइए हमारे को, मैं उधर आपके पैर धोने के लिए तैयार हूं। क्योंकि 65 लाख परिवारों को न्याय दिलाने वाला आदमी महान होता है। जैसा पैसे बांटने वाले से ज्यादा नौकरी दिलाने वाला महान है, वैसे ही न्याय दिलाने वाला ज्यादा महान होता है। मोदी जी, आप अभी भी शिवाजी महाराज को नहीं समझे हो, अभी भी आप महाराणा प्रताप जी को नहीं समझे हो, अभी भी आप प्रभु राम को समझना तो बहुत दूर की बात है। आपको राम राज्य भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको राम प्रभु आके चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, बेटा मोदी ये काम पहले कर, बेटा मोदी पहले ये काम कर, लेकिन फिर भी मोदी जी जाग नहीं रहे, क्योंकि मोदी जी को अभी जरासंध का मुकुट अच्छा लग रहा है। पंतप्रधान काटेरी काटेरी मुकुट, ये उद्धव ठाकरे जी को याद दिलाना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री का जो मुकुट होता है वो काटेरी मुकुट होता है, लेकिन आज कहां गया वो काटेरी मुकुट? 65 लाख परिवार अपना जीवन अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, और उद्धव बाबू ठाकरे जी किधर हो? बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे किधर है? क्यों नहीं जागते? क्यों नहीं मोदी जी को जगाते वहां पे जाके कि ये काम पहले होना चाहिए था? अगर राम मंदिर के पूजा के पहले अगर आपने ये काम कर दिया होता तो आज कुछ बात और होती थी। आज 18 पगड़ जाति के लोग पेंशनर लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे कोई नेता जागते नहीं है। कैसे होगा लोकशाही में? लोकशाही का सबलीकरण, लोकशाही का सशक्तिकरण कैसे होगा? जनता को आप पूरी तरह उनके समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हो, जनता के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, फिर कैसे होगा लोकशाही का सबलीकरण, लोकशाही का सशक्तिकरण? देश में कब अच्छा वातावरण आ सकता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को परमात्मा ने इतनी ताकत दी है, उसका मिसयूज मत कीजिए। आपको जागना पड़ेगा। अमन सर, पेंशन कब तक बढ़ सकती है? कब तक बढ़ सकती है? पेंशन बढ़ने में खाली एक एक दिन का देर है। मोदी जी के अंदर कोई वो जो लोक प्रतिनिधि बोल के वो जो जनता की सेवा करते थे ना, जो अपने पिता के साथ चाय बेचते थे, एक बार वो जाग जाना चाहिए। वो मोदी जाग जाना चाहिए। काम हो गया समझ लीजिए। लेकिन अभी काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोदी जी के सर पे जरासंध का मुकुट है, और वो ईपीएफओ को सही मान रही है, लेबर मिनिस्टर को सही मान रही है। ऐसे नहीं हो सकता है। आपका काम है जनता को रेस्पेक्ट देना, जनता आपको रेस्पेक्ट देगी। अगर आप जनता के समस्याओं को गिनना ही नहीं चाहते तो फिर आपको कैसे रेस्पेक्ट मिलेंगी? मैं क्या, मेरी आत्मा क्या, आपको परमात्मा भी रेस्पेक्ट नहीं दे सकता। मोदी जी, आप अयोध्या गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने अयोध्या उस टाइम पे जाना चाहिए था। आप 65 लाख परिवारों को न्याय दिलाते थे तो डेफिनेटली आपको अयोध्या जाने का भी अधिकार था। और मैं तो आपका पैर धोने के लिए कब का रेडी हूं। मोदी जी, मैंने आपको डांटा है। मैंने आपको बार बार कहा कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं। मैंने हर नेता को कहा मैं आपका शुभ चिंतक हूं, अगर आप जनता का काम करते हो तो। और आगे चल के ऐसे ही काम होगा। आगे चल के बेरोजगारों के लिए भी ऐसे ही आपको सताया जाएगा, आपकी नींद हराम कर दी जाएगी। बिना अनुदानित शिक्षक जो है, जो लड़ रहे हैं, मेरे बिना अनुदानित शिक्षक जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, जो लोग खेती बेच के नौकरी ज्वाइन किए थे, उन लोगों के लिए भी ऐसे ही सरकार की नींद हराम की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ऐसे ही नींद हराम कर दी जाएगी। अगर सरकार सुनना नहीं चाहती है, सबलीकरण, लोकशाही का सशक्तिकरण नहीं करना चाहती है, तो फिर जनता का काम होता है कि सरकार की नींद हराम कर देना। मोदी जी, यहां पे अनाज नहीं आता है, यहां पे क्रांति की फसलें भी बोई जाती है। यह भारत भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर आप सच में समझना चाहते हो तो आपको पहले जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा। मोदी जी, रहते थे राज्य था, वो बहुमत की सरकार नहीं थी।
आपकी बहुमत की सरकार है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुमत की सरकार नहीं थी, बहुत कम लोग थे उनके साथ, लेकिन सब स्वाभिमानी थे, अपने मातृभूमि के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति उन जागरूक थे। वो बहुमत की सरकार नहीं थी, आज बहुमत की सरकार। इधर तो देश बंद करने का, उधर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का, उधर राजस्थान में सरकार गिराने का, ये नहीं था, ये नहीं था महाराज। अगर आज महाराज होते तो आपको वहीं रोक देते थे, आपको मध्य प्रदेश में सरकार गिराने च नहीं देते थे, आपको कर्नाटक में सरकार गिराने च नहीं देते थे, अगर महाराज होते तो। मोदी जी, आप गलत नहीं हो। आपने जो बहुमत का ये जो जरासंध का मुकुट परिधान किया है, ये गलत है। आपको अभी आपके गलतियां एहसास नहीं हो रहे। जो पेंशनर लोग रोज का रोज मर रहे हैं, ये किसका अपमान कर रहे हो आप? इस भारत भूमि का अपमान कर रहे हो, इस भारत भूमि के न्याय प्रणाली का अपमान कर रहे हो मोदी जी, दूसरा कुछ नहीं है। 65 लाख परिवार आपके लिए कम लग रहे हैं, लेकिन भारत भूमि के लिए एक एक बेटा इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक एक पेंशनर की मेहनत इंपॉर्टेंट है। आपके जैसे 5 साल में 50,000 पेंशन लेने वाले लोग नहीं है वो। 35 साल 30 साल नौकरी करके 1,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं वो लोग, अंदर ही अंदर घुट के मर रहे हैं, क्योंकि न्याय प्रणाली कमजोर हो चुकी है, देश की लोकशाही कमजोर कर दी है आप लोगों ने। इसी के चलते वो अंदर ही अंदर घुट के मर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि आप राम राज्य ला रहे हो, आप कोई राम राज्य नहीं ला रहे हो। आप इस देश के महात्माओं का अपमान कर रहे हो, आप इस देश की न्याय प्रणाली का अपमान कर रहे हो, आप प्रभु राम का अपमान कर रहे हो। यह लोकशाही नहीं हो सकती। बहुमत की सरकार खाली अपना ही सोच रही है। पेंशन का काम आपने कहा था, आपके आपके पीएमओ ऑफिस के जितेंद्र सिंह सर को आपने कहा था कि इनका काम प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। 5 महीने 6 महीने हो गए मोदी जी, अभी तक कोई प्राथमिकता नहीं है। रोज पेंशनर मर रहे, पिछले 5 महीने में हजारों पेंशनर मर चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुमत की सरकार, लेबर मिनिस्टर जागता नहीं है। क्या हो गया है देश की लोकशाही को? क्या आपको, मैं मोदी जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको हुकुमशाही पसंद आ रही है? जो कांग्रेस ने गलतियां की थी, आपको भी वही गलतियां करना लग रहा है क्या मोदी जी? मैं आपके कैसे पैर पैर धोऊं मोदी जी, बताइए। मैं चाहता हूं, भारत के पंत प्रधान को सल्यूट करना चाहता हूं, मैं कैसे सल्यूट करूं? मेरी आत्मा साथ नहीं दे रही है मोदी जी। क्या आप न्याय करोगे और मैं आपको सल्यूट करूं? हेमा मालिनी जी मैम ने आपको प्रत्यक्ष आके वहां पे इन गरीब पेंशनरों के हालात बताए थे मोदी जी। 4 मार्च को आप भूलिए मत, आप 4 मार्च को याद कीजिए मोदी जी, आपने कितनी ईमानदारी से काम किया है, आप मेरे को बताइए। ये बहुमत की सरकार क्या जनता के लिए नहीं है क्या? क्या ये जनता की, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम के लिए लेबल दिया है? जनता का और जनता के समस्याओं का भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है क्या मोदी जी? आप ये सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने लेबर मिनिस्टर का कान पकड़ सकते हो क्या? आप अपने लेबर मिनिस्टर को उनके गलती का एहसास दिलवा सकते हो क्या मोदी जी? आप इस सवाल का जवाब दीजिए मोदी जी। पेंशनरों का काम, मोदी जी, रातों रात नोटबंदी हो सकती है। 4 घंटे में नोटबंदी की आपने, 125 करोड़ लोगों के लिए 4 घंटे में आपने नोटबंदी की। 125 करोड़ लोगों को आपने जहां है वहीं रोक दिया, लॉकडाउन कर दिया आपने 4 घंटे में। फिर पेंशनरों के लिए इतना समय क्यों लगा मोदी जी? सिर्फ महज 65 लाख परिवारों के लिए आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों नहीं आप इन लोगों को न्याय दिला दे सकते मोदी जी? क्या न्याय प्रणाली के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को आपने पूरी तरह से दबा दिया है? जो आए दिन रोज न्यूज सुनने को मिलती है कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की आवाज दबा दी है, भारत सरकार ने मीडिया की आवाज दबा दी है, क्या यह बात सही है? तो कह दीजिए, हां भाई मैं बहुमत की सरकार में हूं और मैंने सबकी आवाज दबा दी है, कह दीजिए मोदी जी। और मेरे को लोकशाही पसंद नहीं आ रही है, मैं हुकुमशाही से जाने वाला आदमी हूं, कह दीजिए मोदी जी। मोदी जी, मेरे को आपको सल्यूट करना था, मैं चाहता था 15 अगस्त को आपको सल्यूट करूं, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया मोदी जी। आप राम राज्य की बात करते हो, कैसा राम राज्य आपके पास है? जनता के समस्याओं को आप पूरी तरह नजरअंदाज करते हो, ये कौन सा राम राज्य है?
आगे बढ़िए मोदी जी। आप 56 इंची सीना हो और दुनिया के, भारत के नहीं, दुनिया के सबसे सशक्त पंत प्रधान हो, यह साबित करना पड़ेगा मोदी जी आपको। खाली मीडिया के थ्रू नहीं हो सकता मोदी जी, आपको वो कर्मों के थ्रू बताना पड़ेगा मोदी जी। पहले 65 लाख परिवारों को न्याय दिलाइए मोदी जी। 65 लाख परिवार आपको आशा की नजरों से देख रहे हैं। मेरा पंत प्रधान दुनिया का सबसे अच्छा पंत प्रधान कहने का मौका दीजिए। ये बहुत बड़ी केस है मोदी जी, ये बहुत बड़ी शोषण की केस है। आप चाहे तो, आप इच्छा शक्ति अगर आपकी हो तो आप एक दिन में न्याय कर सकते हो उन गरीब पेंशनरों के साथ। आप आगे बढ़िए मोदी जी, हम सब आपके साथ है न्याय करने के लिए। आप आगे बढ़िए, आगे चल के ऐसे ही गोर गरीब सब समस्त ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत को हमारे को सशक्त करना है, हमें रुकना नहीं है। अभी ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत को हमें और सशक्त करना है। आप पंत प्रधान हो राहुल गांधी सर, आप देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हो राहुल सर, आप कुछ काम कीजिए। आप मोदी जी के कैबिन में जाके बैठिए और ये काम करवा के लीजिए। आपका दायित्व बनता है राहुल सर, आप सत्ता में हो या ना हो, आप जनता के लिए हो, तो आपका काम बनता है कि आप पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में बैठ के ये 65 लाख परिवारों को न्याय दिलवाइए। ईपीएफओ में बहुत गलत काम हुए राहुल सर, आपका काम बनता है सर, राहुल सर आपका काम बनता है कि ईपीएफओ का नहीं, आज आप इन गरीब पेंशनरों का साथ देना चाहिए। ईपीएफओ ये भारत सरकार की गलती थी, चाहे फैमिली पेंशन हो चाहे ईपीएस का, और इन लोगों का कार्यकाल गिना नहीं गया, इनका कंट्रीब्यूशन गिना नहीं गया, इनका योगदान नजरअंदाज किया गया। अभी इनको न्याय दिलाने का काम भारत सरकार का बनता है और विरोधी पक्षों का बनता है। राहुल सर आपका भी दायित्व बनता है। अमन अग्रवाल सर, आप हो क्या वहां पे? आप सुन रहे हो क्या अमन अग्रवाल सर? एक लाइन मत लिखिए पेंशन कब तक बढ़ सकती है, एक लाइन लिखिए मोदी जी कब जागेंगे, भारत के पंतप्रधान कब जागेंगे, ये लाइन लिखिए सर। पेंशन कब तक बढ़ सकती है ये मत बोलिए, मोदी जी कब जागेंगे ये बोलिए। मोदी जी जिस पल जागेंगे उसके दूसरे पल पेंशन लोगों के अकाउंट में पैसा गिर जाएगा। मोदी जी जागना चाहिए, राहुल गांधी सर जागना चाहिए। Dear brother, God Ramchandra ji awarded the squirrels. We know the history of Setu Bandhan, but Honorable Modi ji ignore us. What a pity. वही तो मैं कह रहा हूं सर, बासु सर, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, you are telling me about the squirrel, about the contribution of squirrel. I want to tell that मोदी जी जरासंध का मुकुट परिधान किए हैं। he wore the Jarasandh's mukut. His intelligence is not working right now, his soul is not supporting him. You know the 15th August, what he spoke there, you know, he was speaking only wordings but not through his soul. He was not talking from his soul. On 15th August, I noticed one thing, Modi ji was speaking just words, not by his soul. He has to understand that you people construct the nation. The 65 lakh EPS 95 pensioners construct the nation. देश का जीडीपी बनाया है आप लोगों ने। आप लोग स्क्वायरल नहीं हो, आप वानर सेना हो, प्रभु राम की वानर सेना हो आप, जिन्होंने प्रभु राम को धर्म की जीत करने में मदद की है, खाली पुल बांधने में मदद नहीं की है, धर्म की रक्षण करने में मदद की है। कैसे समझाएंगे मोदी जी को? कोई मोदी जी को जाके जगाइए, मोदी जी को कोई चाय पिलाइए। चाय अगर मोदी जी वीआईपी होटल की चाय पी रहे हैं, कोई मोदी जी को टपरी की चाय पिलाइए, मोदी जी जाग जाएंगे, मोदी जी की आत्मा जाग जाएंगी। कोई मोदी जी को टपरी की चाय पिलाइए, मोदी जी की आत्मा जाग जाएगी। और जब मोदी जी की आत्मा जाग जाएगी उसी पल आपका न्याय हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा गिर जाएगा दोस्तों।
मोदी जी जागना चाहिए, राहुल गांधी सर जागना चाहिए। नीड नीड द पर्सन हु गोज टू द पीएम ऑफिस। मुझे लगता है कि श्रीमती हेमा मालिनी जी मैम ने जाना चाहिए दिल्ली को, पहले दिल्ली को जाना चाहिए श्रीमती हेमा मालिनी जी मैम ने। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैम को कि आप मथुरा की सांसद हो मैम, आपके पास द्वारकाधीश की शक्ति है, हमारे पास वो शक्ति नहीं है, आपके पास वो शक्ति है मैम। आप जाना चाहिए दिल्ली को, आप पीएम ऑफिस में चले जाइए डायरेक्टली, वहां पे लेबर मिनिस्टर को बुलवाइए, आपके पास वो ताकत है मैम, और आपके आपके आवाज में वो ताकत है, आप उसकी ताकत का इस्तेमाल कीजिए मैम। आपके लिए प्लेन शुरू करवानी पड़ेगी, आपको पर्सनली वहां पे जाना चाहिए मैम। 65 लाख परिवारों के लिए आपको जाना चाहिए मैम वहां पे। एक दिन आप जाइए, काम हो गया समझ लीजिए। आप मोदी जी को वहां पे आप ऐसे मत जाइए, टपरी की चाय लाने लगाइए वहां पे। मोदी जी को वो टपरी की चाय पीना बहुत जरूरी है, मोदी जी को वो छोटे होटल की चाय पीना बहुत जरूरी है। मोदी जी की आत्मा जाग जाएगी। अभी वो वीआईपी होटल की चाय पी रहे हैं मोदी जी, उनको लग रहा है कि वीआईपी होटल की टेस्ट करे वाली चाय पीऊंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। नहीं मोदी जी, आप एक गरीब घर से हो, आपको टपरी की चाय से कोई डर नहीं है, आपको खाली आपकी आत्मा में वो आवाज लानी है। आप एक बार गरीब की चाय पी के देखिए मोदी जी, आपको पता चल जाएगा कि गरीब कितनी कितनी परेशानी से गुजरता है। उसका वो पैसा, उसके उसका आत्मसम्मान है वो पैसा, वो जीने के लिए धड़पड़ कर रहा है। वो करोड़पति नहीं है, वो जीने के लिए धड़पड़ कर रहा है वो इंसान, उसका स्वाभिमान है वो पैसों पे। उसने 30 साल 35 साल राष्ट्र में निर्मित दी है। यहां 5 साल में 50,000 पेंशन मिलती है, आप लोगों ने फैमिली पेंशन स्कीम का उसका कार्यकाल ही गिना नहीं है। ऐसे नहीं होता है मोदी जी, 20-21 साल का हमारा कार्यकाल कम नहीं था, वो समय आपने गिना ही नहीं है। भारत सरकार ने, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में हो, लेकिन हमारा समय गिना नहीं है वहां पे, वो गिनना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा। किसी के भी बाल बच्चों का 1 रुपया भी भारत सरकार को या कहो ईपीएफओ को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा इंटरेस्ट के साथ, कम से कम इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम एटलीस्ट उनका नुकसान भरपाई होने दीजिए। अब समय वापस नहीं आने वाला, लेकिन उनके स्वाभिमान की जीत करवाइए मोदी जी, हम आपसे यही उम्मीद लगाए हैं। आप इधर न्याय कीजिए। मैं 65 लाख परिवारों के तरफ से उनका बेटा बोल के, 65 लाख परिवारों का बेटा बोल के आपके पैर धोना चाहता हूं। आई एम एक्साइटेड टू वॉश योर लेग्स। मैं आपके पैर धोने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि न्याय करने वाला सबसे बड़ा है, वो बताना चाहता हूं मोदी जी। आप आगे बढ़िए मोदी जी, हम हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। आपको समझना होगा मोदी जी, इसकी इसकी प्राथमिकता और इसकी गंभीरता, इसका महत्व आपको समझना चाहिए। मैं आतुर हूं मोदी जी, आपके पैर धोने के लिए मैं आतुर हूं। हेमा मालिनी जी मैम, मैं आपको पेड़ा खिलाने के लिए आतुर हूं। सबसे पहले तो पेड़ा मैं खिलाना चाहता हूं अशोक राउत सर को, लेकिन सर कोई तो भी जाके मोदी जी को जगाइए, राहुल गांधी सर को कोई जाके जगाइए। न्याय करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है, न्याय के लिए लड़ने वाला इंसान और बड़ा होता है। पता है आपको, मैं एक बात बोलता हूं, प्रभु राम को उनके पिता की मौता करने का मौका नहीं मिला था। प्रभु राम जब वनवास में थे, तो उनके पिताजी जब गुजर गए थे, तो दशरथ राजा जी की जो मुखाग्नि देना था, तो प्रभु राम को मौका नहीं मिला। लेकिन प्रभु राम वहां पे हारे नहीं, उन्होंने कहां पे उन्होंने सेटिस्फाइड हुए पता है? जटायु महाराज की मौता करने का मौका मिला प्रभु राम को, तो प्रभु राम जी ने कहा कि मेरा एक सौभाग्य मुझसे छीन लिया गया था, एक मेरा धर्म मुझसे छीन लिया गया था, दूसरा धर्म मेरे लिए, क्योंकि एक एक इंसान, एक जटायु मेरे धर्म की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर गया, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया, तो उसकी मौता करने का मेरे को सौभाग्य मिला, ये प्रभु राम ने वहां पे कहा था। मोदी जी, न्याय करने वाला बहुत बड़ा होता है, पंत प्रधान बड़ा नहीं होता है, उन गरीबों को न्याय दिलाने वाला बड़ा होता है मोदी जी, इसकी गंभीरता आपको समझनी चाहिए।
आप गरीब घर से हो मोदी जी, आपको गरीबी समझनी चाहिए। कितनी मुश्किल से गुजारा करता है इंसान, अपने अंदर ही अंदर घुट के जीवन जीता है, क्योंकि वो कमजोर होता है। उस कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का काम आपका है मोदी जी, तब जाके आप महान बनेंगे। एक पंतप्रधान बहुमत की सरकार चुन के आने से कोई महान नहीं बनता है। आपको उन गरीब पेंशनरों की आत्मा से ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। मैं आपके पैर धोने के लिए आतुर हूं। आप एक ही काम कीजिए मोदी जी, पहले न्याय दिला दीजिए। धड़ाधड़ इन, किसी का भी पैसा कोई भी लाडला नहीं है, कोई भी पराया नहीं है। एक ही जीवन में पंतप्रधान का दायित्व रहना चाहिए, लेकिन न्याय तो न्याय होता है मोदी जी। किसी के भी बाल बच्चों का उसका पैसा मत रोकिए, उन्हें न्याय दिला दीजिए। कितना किसको कैसा, उनके पीपीओ नंबर आपके पास है, उनका कार्यकाल कितना हुआ है, उनका पीएफ का कितना नुकसान हुआ है, उन्हें कितना मिलना चाहिए था और कितना दिया गया, माइनस करके वो बाकी का पैसा इंटरेस्ट के साथ उन लोगों को दे दीजिए जिन लोगों का पीएफ का नुकसान हुआ है, जिनका ज्यादा समय फैमिली पेंशन स्कीम में गुजरा है। और अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन अभी फिलहाल आप लोग उनको पेंशन दे दीजिए, मिनिमम पेंशन लागू करके फिर मैक्सिमम पेंशन जो हायर पेंशन है उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उनके बाल बच्चों का पैसा उनको रिलीज कर दीजिए मोदी जी। नहीं रोकना चाहिए सरकार ने उन गरीबों का पैसा। और जो पेंशनर मर चुके हैं उनके पत्नियों को, जो पेंशनर भाई लोग मर चुके हैं उनके पत्नी को पूरी पेंशन दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ बहुत नुकसान हुआ है। वो इंसान जीते जी न्याय के लिए इंतजार करते करते मर गया, उसके पत्नी को पूरी पेंशन देके सम्मानित कीजिए। और अगर पति पत्नी दोनों भी मर गए हैं पेंशनर, अपने उनके मेहनत का पैसा उनके बाल बच्चों को मिलने दीजिए, मत रोकिए वो पैसा। और देश के न्याय प्रणाली को और सशक्त कीजिए। आज जो लांछन लग चुके हैं देश के न्याय प्रणाली पे, वो धोने का समय आ गया है। मैं आपके पैर धोना चाहता हूं मोदी जी, राहुल सर, मैं आपके पैर धोना चाहता हूं, लेकिन आपको ऐसा कर्म करना पड़ेगा। अभी तक बहुत नुकसान हुआ है, इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देश के न्याय प्रणाली के प्रति आपको और संवेदनशीलता बरतनी पड़ेगी सर, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा सर। ऐसे नहीं होता है सर, रोज पेंशनर मर रहे हैं सर, ऐसे नहीं होता है। एक एक दिन, एक एक दिन जितना लेट कर रहे हो सर, उतना न्याय, देश की न्याय प्रणाली की धज्जियां उड़ते जा रही है सर। 4 मार्च को अगर क्या होता, अगर मोदी जी ने उसी समय पे परिपत्रक निकाल दिया होता कि नहीं इनका काम अभी होना चाहिए, इनका काम तुरंत होना चाहिए, पहले परिपत्रक निकालो और पहला काम, सब काम रोक के पहले ये काम खत्म कर दो। 8 दिन में ये काम खत्म कर दिया जा सकता था मोदी जी। अगर इच्छा शक्ति हो तो आप अपने अंदर का अभी भी वो नेतृत्व निकाल सकते हो। मुझे नहीं चाहिए ये पंत प्रधान, ये बहुमत का पंत प्रधान नहीं चाहिए मेरे को वो पंत प्रधान चाहिए जो चाय बेचते बेचते, जनता की सेवा करते करते, धर्म की सेवा करते करते, जन सेवा करते करते, दुख पीड़ाओं को दूर करते करते मुख्यमंत्री बना था। वो नेता मेरे को चाहिए। मैं उस नेता के पैर धोना चाहता हूं, उस पंत प्रधान के पैर धोना चाहता हूं जो 65 लाख परिवारों को आज तक जो पीड़ित है, शोषित है, उनको न्याय दिला रहे हैं। उस पंत प्रधान के पैर धोना चाहता हूं मैं बहुमत के पंत प्रधान के पैर नहीं धोना चाहता हूं। क्या भी नहीं मिला, इस बहुमत के पंत प्रधान से देश का नुकसान हो रहा है। अगर वो पंत प्रधान अपने गरीबी का एहसास ध्यान में रखता है और राष्ट्र कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, उसको मैं 56 इंची कहूंगा, उसके पैर मैं धोना चाहता हूं। अगर आप मान चाहते हो मोदी जी, तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। आप सम्मान चाहते हो तो आपको मान देना पड़ेगा मोदी जी। अगर आप रेस्पेक्ट चाहते हो, आप पंत प्रधान को सल्यूट चाहते हो, तो गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाइए, तभी मैं आपको सल्यूट करूंगा। राहुल सर, मैं तभी आपको सल्यूट करूंगा। यह आपका भी दायित्व बनता है राहुल सर कि आप मोदी जी के पास बैठ के यह काम करवा के लीजिए। ये बहुत पेंडिंग किया है, बहुत नुकसान हुआ है। ये जैसे आईसीयू में पेशेंट होता है वैसी केस है मोदी जी ये। आप टूरिस्ट के गाड़ी को मत देखिए, आप एम्बुलेंस को पहले जाने दीजिए। पहले न्याय कर दीजिए मोदी जी, पेंशनरों के साथ पहले न्याय कर दीजिए। आप क्या कहते हो, एम्बुलेंस प्राथमिकता देनी पड़ती है, टूरिस्ट की गाड़ी को बाद में, लेकिन आप टूरिस्ट के गाड़ी के कन ध्यान दे रहे हो, एम्बुलेंस की गाड़ी को रोक के रख रहे हो।
कैसे होगा? और फिर बाद में कहोगे कि अरे तुम कैसा मर गए, मैं तो आपको न्याय देना चाहता था, आपकी गलती है, आपने मरना नहीं चाहिए था, आपने इंतजार करना चाहिए था। ऐसी बातें मत कीजिए मोदी जी, ऐसे से कोई महान नहीं होगा मोदी जी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा राष्ट्र आपको सुन रहा है, पूरा राष्ट्र ये भाषा सुन रही है मोदी जी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरी आवाज को आपने सुनना चाहिए। आप सुन रहे हो लेकिन सुन बहरे हो गए हो। नजरअंदाज मत कीजिए मोदी जी मेरी आवाज को। आप अयोध्या जाके आए हो, जो अयोध्या आप जाके भूमि पूजन करके आए हो, ये वही मिट्टी है, उसी अयोध्या की मिट्टी है ये वहीं जाके समाप्त होने वाली है ये मिट्टी। जहां की मिट्टी वहीं अच्छी। मैं मेरे अयोध्या को वापस चला जाऊंगा मोदी जी, लेकिन आप ये काम कर दीजिए मोदी जी। इंतजार है मेरे को कि कब आप ये काम खत्म करोगे और देश के न्याय प्रणाली को वापस सशक्त करने का काम करोगे मोदी जी। आपको जागना होगा मोदी जी, आपको जागना होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे इंसान को मैं 56 इंची नहीं कह सकता मोदी जी। आप कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि मैं आपको सल्यूट करना चाहिए। आप ऐसा कुछ कर्म कीजिए कि मैं आपके पैर धोने के लिए आना चाहिए। कोई नहीं, ये कोई नीचापन नहीं है आपके पैर धोना बोले तो। ये तो मेरे को एक सौभाग्य मिल रहा है कि भारत के पंतप्रधान को, जो देश को समर्पित है, उनके पैर धोने के लिए, जिन्होंने गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाया, उस पंतप्रधान के पैर धोने का मेरे को सौभाग्य मिलेगा। मेरी आत्मा वहां पे सपोर्ट कर रही है कि आपके पैर धोना चाहिए, लेकिन आप वो काम करना चाहिए मोदी जी। न्याय के मामले में कोई छूट नहीं है मोदी जी, और स्वाभिमान को लेके कोई समझौता नहीं हो सकता है मोदी जी, कोई समझौता नहीं हो सकता है। अस्तित्व को लेके कोई समझौता नहीं हो सकता है मोदी जी। आप अयोध्या जाके आए हो, आपको मेरी आवाज और अच्छे से समझनी चाहिए। आप वहां के, जिस मिट्टी में आपने सर झुकाया है, ये उसी मिट्टी का है। ये जो शरीर आया है उसी मिट्टी से आया है, उसी परिवार से आया है। आपको समझना चाहिए मोदी जी, आपको समझना चाहिए ये बात। आप सुन के मत सुन बहरे होइए मोदी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको समझना चाहिए मोदी जी। अब और ज्यादा ड्रामा अच्छा नहीं लगता है मोदी जी, मत सताइए। क्या भी नहीं मिलेगा मोदी जी, क्या भी नहीं मिलेगा। उलट आपका ये डिसीजन देश में खुशहाली लाएगा, देश की लोकशाही में और चार चांद लगाएगा। देश की लोकशाही अभी जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का एक पिलर मिल जाएगा। ये खाली महज पेंशनरों का विषय नहीं है, ये न्याय प्रणाली का विषय है, ये देश के लोकशाही का प्रश्न है मोदी जी। आप इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे जगाया जाए मोदी जी, आपको कैसे जगाया जाए बोलिए। मैं आतुर हूं आपके पैर धोने के लिए, लेकिन आप सम्मान नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूं मोदी जी। मैं तो बहुत खुश हूं, अगर मेरे को आपको पैर धोने का मौका मिलेगा, 65 लाख परिवारों का बेटा बोलकर अगर मेरे को मौका मिलेगा भारत के पंतप्रधान के पैर धोने का, तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली इंसान हूं। आपको जागना पड़ेगा मोदी जी, ऐसे नहीं होगा। आपको प्यार से समझाया, आपको डांट के समझाया, आपको गुस्से से समझाया, आपको दुश्मन बन के समझाया, लेकिन आप जागना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं मोदी जी। आप इस देश के इतिहास को पलट के देखना ही नहीं चाह रहे, इस देश के संस्कृति को, इस देश के न्याय प्रणाली को पलट के देखना नहीं चाह रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता मोदी जी। कम से कम मोदी भक्तों ने तो भी मोदी जी को जगाना चाहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच।